देखिए आप, पहली बात तो आप मुझे एक बात बताओ कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है कि एवरेज थर्मल पावर का फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू में कोस, ये हमने सारे सर्किट्स में पढ़ा, बार बार पढ़ा, ठीक है, ये वाली बात हम मानते हैं। ये आया कहाँ से, पहले तो इसके ऊपर जाओ, ये आया कहाँ से, ये कहाँ से आया मैं बताता हूँ आपको। ये आप मुझे एक बात बताइए, वैसे डीसी बैटरी केस में पावर का फॉर्मूला क्या होता है, डीसी बैटरी केस में एवरेज थर्मल पावर वही होगी जितना बैटरी वर्क करेगी, बैटरी जितना वर्क करेगी जूल हीटिंग उतनी होगी, एक प्रकार से सारा जूल हीटिंग में ही जाता जाएगा। तो एक बात बताइए क्या होता है, वी इंटू आई, तो पावर क्या आएगा उस केस के अंदर, ओवर वन कंप्लीट साइकिल बोल दिया ना इसने, ठीक है, बताता हूं मैं आपको पावर क्या होती है बताइए ऐसे केस में, वी इंटू में इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इंटू में इंस्टेंटेनियस करंट, यही होता है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, और ये क्या है यहाँ पे इंस्टेंटेनियस करंट। डीसी की बैटरी केस में वी भी फिक्स होता है और आई भी चेंज नहीं होता टाइम के साथ, ठीक है ना। तो इसके अंदर भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू अगर निकालनी हो, पी इंस्टेंटेनियस एसी में, तो वी इंटू आई करोगे, वी तो कुछ इस ऐसे फॉर्मेट में आएगा, वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और मान लो करंट आगे है तो करंट की वैल्यू क्या लिखोगे, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा वाई आ गया मान लो, तो ऐसा फॉर्मेट। लेकिन तो इससे तो इंस्टेंटेनियस निकलेगा, इससे इंस्टेंटेनियस निकलेगा, फिर इंस्टेंटेनियस से एवरेज निकलता है। एवरेज तो उस केस के अंदर जो है ना, इसने जो क्वेश्चन है वही इसने सही से नहीं दिया, क्योंकि वी और आई तो इसने दे दिया इंस्टेंटेनियस वैल्यूज, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड इंस्टेंटेनियस करंट। तो इंस्टेंटेनियस देने से इंस्टेंट एवरेज तो निकाली नहीं जा सकती। फिर आगे ये वाला इसका आंसर ये दे रखा है हर जगह, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसी को आरएमएस मान रहा है, लेकिन यहाँ पे इसने क्या बोल दिया कि ये इंस्टेंटेनियस है। इंस्टेंटेनियस तो बदलेगा, इंस्टेंटेनियस तो ये जो टाइम के साथ बदले, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अगर लिखने को कहे तो ऐसे लिखेंगे वी नॉट साइन ओमेगा टी, टी की टर्म्स में आएगा इंस्टेंटेनियस, तो जैसे जैसे टाइम बदलेगा वी भी बदलेगा इसके अंदर। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है, जो किसी पर्टिकुलर टाइम पे देख रहे हो आप, और वो जरूरी नहीं है कि आरएमएस के बराबर हो, वो जरूरी नहीं है पीक के बराबर हो, ना तो वो आरएमएस है ना ही वो पीक है, उसकी वैल्यू तो बदल रही है इंस्टेंटेनियस की वैल्यू, तो समझ रहे हो बात को, इंस्टेंटेनियस तो बदल रहा है, तो यहाँ पे तो टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है इंस्टेंटेनियस। तो इसने यहाँ तो ये बोल दिया कि वी और आई तो है इंस्टेंटेनियस है, ठीक है, लेकिन रियलिटी में यहाँ इसने आंसर देते वक्त इनको आरएमएस वैल्यू मान लिया, इसलिए जो इसका आंसर बी है इसके अंदर तो प्रॉब्लम है, ठीक है ना। और इसका जो आंसर है, लेकिन ऐसे एवरेज वैल्यू तो बता ही नहीं सकते हम लोग, इंस्टेंटेनियस पावर बता सकते हैं, और इंस्टेंटेनियस पावर सीधा वी इंटू आई हो जाएगी। इसके अंदर ये बोलता ना कि इंस्टेंटेनियस पावर बताऊं तो ये आंसर आता, ठीक है, इंस्टेंटेनियस आंसर ये आता, लेकिन इसने एवरेज पूछ लिया। अब इसका एवरेज अगर पूछ लिया तो यार एवरेज तो बता ही नहीं सकते इस चीज़ के अंदर हम लोग, एवरेज तो हम लोग बता ही नहीं सकते, ये इंस्टेंटेनियस बता सकते हैं। हमें क्या पता, इंस्टेंटेनियस से कभी आरएमएस वैल्यू निकलेगी ही नहीं, इंस्टेंटेनियस से कभी भी एवरेज वो निकलेगी ही नहीं एवरेज वैल्यू, ठीक है ना, ना ही आरएमएस वैल्यू निकलेगी। इस क्वेश्चन के अंदर ही प्रॉब्लम है, ठीक है ना। हाँ जी, आप इसमें डीसी वाला फॉर्मूला लगा रहे हो, डीसी वाला ही लगता है इसमें। यहाँ पे एसी सर्किट क्यों दे रखेंगे, इन एंड एसी सर्किट। एक बच्चे एसी सर्किट हो जो डीसी सर्किट हो, फॉर्मूला तो पावर का यही लगेगा। अब जो डेरिवेशन हुआ है आप उसके डेरिवेशन पे जाओ, हम बोर्ड्स की प्रिपरेशन में करवाते हैं कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ये वाला फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन भी तो होता है। आप नेट पे सर्च करोगे कि ये कहाँ से डिराइव हुआ, तो इसका डेरिवेशन ये डीसी बैटरी वाले फॉर्मूले से ही डेरिवेशन हुआ है इसका। वी की वैल्यू वेरिएबल रख दी और आई की वैल्यू भी वेरिएबल रख दी, और इसको सोल्व किया है। इसको सोल्व करके हमें पीक वैल्यू पता थी, इनका यूज करके आरएमएस वैल्यू निकली, इसी को कैलकुलेट किया और कैलकुलेट होके ये वाला फॉर्मूला आया है। यानी कि शुरुआत तो यहीं से ही हुई है, इसी को फर्दर सोल्व किया, इसको सिंप्लीफाई किया गया इसी को, और ये इंस्टेंटेनियस है, इसी को फिर एवरेज निकाला गया, इसी का ही एवरेज निकाल के ये निकल के आया था। तो ये फॉर्मूला तो हम चाहे डीसीओ चाहे एसीओ डिनाई कर नहीं सकते इस फॉर्मूले को। तो आगे बात समझ में आपको। इसमें ऐसा करो आप, इसका जो आंसर है, या तो क्वेश्चन में ये लिख दो कि ये वी और आई आरएमएस है, फिर तो आंसर हो जाएगा ये, या फिर ये लिख दो कि इसके अंदर आप जो है इंस्टेंटेनियस पावर बताओ, तो फिर आंसर हो जाएगा ये। समझ में आ रही है बात आपको?